पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। हैदराबाद का माहौल खराब किया जा रहा है। सरतन से जुदा का गैंग एक्टिव है और उसके निशाने पर विधायक टी राजा सिंह है, जिन्हें विवादित टिप्पणी के लिए बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था। टी राजा सिंह पर एफआईआर भी हुई, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले फिर भी मान नहीं रहे। वो लगातार हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि ओवैसी जैसे नेता इन लोगों के पीछे खड़े हैं। ओवैसी कैसे इन लोगों के रखवाले बनते हैं, पहले ये जानिए। ओवैसी को इस बात से दिक्कत है कि टी राजा को जमानत कैसे मिल गई, लेकिन खुद ओवैसी उन लोगों को छुड़ाने के लिए फोन घुमा रहे थे जो सरतन से जुदा के हिंसक नारे लगा रहे थे। हैदराबाद पुलिस ने उत्पात मचाने के आरोप में जिन प्रदर्शनकारियों को पकड़ा, उन्हें छुड़ाने के लिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर को रात में थाने भेज दिया, कैसे ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकाला, उसका एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद एक प्रदर्शनकारी असदुद्दीन ओवैसी को फोन करके इस बात के लिए धन्यवाद देता सुनाई देता है कि उन्होंने उसे पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकाला। एक बार वो बातचीत सुनिए जो वायरल है। घर का दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतेशाम एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉर्पोरेटर साहब और समस्त कॉर्पोरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, पर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी, जी। ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। यूं तो असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने बोलने को कहेंगे कि अरे जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे, मैं उनको कंडेम करता। रात में 1:30 बजे कॉर्पोरेटर को भेज के छुड़वा रहे हैं। अब जिन प्रदर्शनकारियों से ओवैसी इतनी हमदर्दी दिखा रहे थे, उन्होंने कैसे हैदराबाद शहर को सिर पर उठा रखा था, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। टी राजा को जमानत मिलने के विरोध में कल रात हैदराबाद में उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की, हंगामा किया। जरा एक बार सुनिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर 2 बार पथराव भी किया, 2 पुलिस की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। यह सब कुछ हैदराबाद में चलता रहा। उस उग्र प्रदर्शन करने वाली इस भीड़ ने सरतन से जुदा के नारे भी लगाए। सुनिए एक बार। जब पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को गलियों से निकाल कर पकड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, लेकिन ओवैसी ने 90 प्रदर्शनकारियों को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। ओवैसी ने खुद ट्वीट करके यह बताया कि मेरे प्रतिनिधित्व पर डीसीपी साउथ ने शाह अली बांदा और आशा टॉकीज के 90 विरोध करने वाले युवाओं को रिहा कर दिया गया है। एआईएमआईएम विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और हमारे नगर सेवक पूरी रात तनाव को कम करने के लिए काम कर रहे थे। मैं उनके और पुलिस के संपर्क में। मतलब ओवैसी खुलकर मान रहे हैं कि उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों की पैरवी की, जो पथराव कर रहे थे, जो हिंसा पर उतारू थे, जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे, जो पुलिस की नहीं सुन रहे थे, जो बेकाबू थे। उन्हें छुड़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, बल्कि उनसे यह भी कहा कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और ओवैसी इसका डंका भी पीट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं यह करके डंका पीटूंगा तभी तो देश भर के मुसलमान को लगेगा कि अरे भाईजान ही तो हमारे असली रक्षक हैं। वो चाहते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों की रिहाई का श्रेय उन्हें मिले, ताकि वो खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित कर सके। हैदराबाद में कल रात हुए प्रदर्शन के दौरान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक घर के अंदर घुसती है,
घर से कुछ युवकों को हिरासत में लिया। इस परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घर से 3 भाइयों को पकड़ा जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। परिवार ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया है। ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में इस परिवार का जिक्र किया है, लेकिन इस परिवार के तो सिर्फ 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। ओवैसी ने तो पूरे 90 प्रदर्शनकारियों को पुलिस की हिरासत से छुड़वा लिया। जिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाने का श्रेय ओवैसी ले रहे हैं, वो क्या करतूत कर रहे थे, ये बात खुद AIMIM के पार्षद मुजफ्फर हुसैन ने बताई। मुजफ्फर हुसैन का जिक्र ही ओवैसी अपने फोन कॉल में कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए मुजफ्फर हुसैन कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, कुछ नादान मासूम बच्चों ने पुलिस पर पथराव किया। एक बार सुनिए। प्रोटेस्ट चल रहा था आशा टाकिस के पास, वहाँ से कुछ नादान मासूम बच्चे पथराव किए, वहाँ पे पथराव करके वहाँ से भाग रहे थे पुलिस के ऊपर। टास्क फोर्स उस गली में घुसी और जो ये मासूम बच्चे हैं, ये तीनों भाइयों को गैर ज़रूरी के इनका जुल्म का निशाना बना गया। उनके घर के दरवाजे को तोड़ के ये तीनों भाइयों को घसीटते हुए आशा टाकिस तक लाया गया। मेरे से भी टास्क फोर्स ऑफिसरों की जो है ना, मैं भी आके मदाखलत किया, मेरे को इत्तला मिलते ही, और सारी तफसीलात में असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बात की इत्तला दी। क्या कितने मासूम, पुलिस पे पत्थर ही तो मार रहे थे, इससे ज्यादा मासूम क्या होगा। पुलिस पे पत्थर मारने वाले सो क्यूट ही तो होंगे ओवैसी साहब के लिए, मासूम बच्चे। और जब इनको मासूम बताइएगा तो आज पत्थर मार रहे हैं, कल कुछ और करेंगे। ओवैसी जिन प्रदर्शनकारियों को छुड़वा रहे हैं वो कैसे समाज में जहर घोल रहे हैं, उसका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में टी राजा को फांसी देने के नारे लग रहे हैं। वीडियो में छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कैसे इस तरह के प्रदर्शन से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। जो चेहरे हमने ब्लर किए हैं वो उन बच्चों के हैं जो नारे लगा रहे हैं। हैदराबाद में हुए इस हंगामेदार प्रदर्शन के पीछे ओवैसी ने कैसे अपने राजनीतिक खेल का इस्तेमाल किया, उसे ओवैसी के एक ट्वीट से समझिए। इस ट्वीट में ओवैसी कह रहे हैं कि इस हालात के पीछे सीधे राजा सिंह की हेट स्पीच है। राजा सिंह को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। मैं हैदराबाद में शांति की अपील करता हूं, हैदराबाद में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। ओवैसी का यह ट्वीट एक तरह से प्रेशर टैक्टिक है या फिर धमकी है कि अगर राजा सिंह को नहीं पकड़ा गया तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन होंगे, और ओवैसी की यह धमकी काम कर गई। जो ओवैसी अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं कि टी राजा को क्यों छोड़ दिया गया और टी राजा सिंह को तो ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा ऐसा ना बोल पाए। सुनिए। ये जो गंदगी पैदा की जा रही है, जो नफरत पैदा की जा रही है, इसको रोकने की जरूरत है और इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। और हम भी अपना उसमें योगदान दे रहे हैं। हम हमारे पार्टी के लोग, सब लोग कोशिश यही कर रहे हैं। मगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, तेलंगाना की सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो जो ऑर्डर है उसको लीगली रेक्टिफाई किया जाए। आप उनको अरेस्ट करिए, पुलिस कस्टडी लेकर उनका वॉइस सैंपल लीजिए, क्योंकि ये हमेशा वीडियो जारी करते। ये आखिरी मर्तबा होना चाहिए जो इस तरह की वो हेट और गंदगी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलेंगे। प्रदर्शनकारियों को एक फोन पर छोड़ने वाली हैदराबाद पुलिस ने आज टी राजा को फिर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इस एक्ट के तहत ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिनकी रिहाई से समाज को खतरा रहता है। राजा सिंह को गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस की दलील है कि वो अक्सर विवादित बयान देता है, जिससे समुदायों के बीच नफरत बढ़ती है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह पर 101 आपराधिक केस हैं, जिसमें से 18 केस सांप्रदायिक अपराध से जुड़े हैं। इससे पहले राजा सिंह को मंगलवार को विवादित बयान देने पर गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया था। सवाल हैदराबाद पुलिस से भी है, क्या वो ओवैसी के दबाव में काम कर रही है? क्या ओवैसी के एक फोन पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को छोड़ देगी? और सवाल उस भीड़ से भी है, किसी के भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सड़क पर उतरकर पत्थर चलाकर आगजनी करके अरेस्ट कराएंगे यह भी नहीं होना चाहिए। सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे यह भी इस देश के संविधान से इजाजत नहीं है।